8 साल की उम्र में मुझे सोमिल के साथ जो है एक्सीडेंट हुआ। 8 साल की? हाँ सर। तो उसके बाद जो है अपना ये जो सपना था ये बिल्कुल ही टूट गया। जो मेरा पिताजी का, मेरी माँ का सपना था ये बिल्कुल टूट गया। आपके पास हाथ नहीं है, आप नहीं खेल सकते हैं। तो इस बात के ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता था जब मैं बॉलिंग करता था, लेकिन जब हाथ ही नहीं रहे तो बहुत दुख होता था मुझे कि जो सपना था वो सपना ही टूट गया। फिर नेक और शोल्डर के दरमियान मैंने बल्ला पकड़ लिया, तो फिर आज मैं लेदर को खेलता हूँ, लेकिन पहले जब खेला तो बहुत मुश्किल था इससे। सर ये मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन क्रिकेटर बनूं और अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। ये मेरा सपना था बचपन से, क्योंकि हर किसी के शौक़ होते हैं, मेरा शौक़ था यही। लेकिन 8 साल की उम्र में मुझे सोमिल के साथ जो है एक्सीडेंट हुआ। 8 साल की? हाँ सर। तो उसके बाद जो है अपना ये जो सपना था ये बिल्कुल ही टूट गया। जो मेरा पिताजी का, मेरी माँ का सपना था ये बिल्कुल टूट गया। लेकिन उसके बाद सभी आए, हमारी फैमिली को कहा कि आपने तो सब कुछ बेच डाला इसके लिए, ज़िंदगी में आप ये क्या करेगा, इसके पास हाथ ही नहीं रहे और आप ये काम कीजिए, आप इसको डिस्ट्रॉय ही कीजिए। लेकिन मेरी जो दादी जी थी तो उन्होंने सभी को कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ आमिर को हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। और दादी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन क्रिकेट जो था उसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया, क्योंकि जब हाथ ही नहीं रहे। और मैं बहुतों के पास गया कि मुझे आप क्रिकेट सिखाओ, लेकिन सभी ने कहा कि ये आपके पास हाथ नहीं है, आप नहीं खेल सकते हैं। तो इस बात के ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता था कि एक समय ऐसा था कि जब मैं बॉलिंग करता था, लेकिन जब हाथ ही नहीं रहे तो बहुत दुख होता था मुझे कि जो सपना था वो सपना ही टूट गया। लेकिन एक दफ़ा ऐसा है कि हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, मैं पड़ोसी के घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, तो उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया। तो फिर मैं बाहर निकला, फिर उनके पीछे से खिड़की थी, उस राह के बीच में मैं सचिन सर को देख रहा था। और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को डेवलप करूं ये क्रिकेट। लेकिन ये था कि कैसे खेलूं, हाथ नहीं है। और फिर मैंने अलग अलग टेक्निक इसमें लाई कि फिर नेक और शोल्डर के दरमियान मैंने बल्ला पकड़ लिया। तो फिर आज मैं लेदर को खेलता हूं, लेकिन पहले जब खेला तो बहुत मुश्किल था इस सर। लेकिन मैंने इन मुश्किलातों का सामना किया, कभी अपने आप को डाउन नहीं किया। और हमेशा मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं खेलूँ ये क्रिकेट, अपने आप को डेवलप करूँ। और फिर मैंने इसको बहुत मेहनत की सर। आज जिन हाथों से मैं बॉलिंग करता था, फिर उसके बाद ये था कि पैर में पकड़ना गेंद और नहीं आती थी सर। बहुत दिल को ठेस पहुंचती थी जब मैं पैर से बॉल पकड़ता था तो नहीं आती थी, तो दुख होता था मुझे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं, इसको मैं कंटिन्यू करूं। फिर प्रैक्टिस इतनी की सर, वो हम ही जानते हैं। तो आज अगर मैं बॉलिंग करता हूं पैर में पकड़कर, आज मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। लेकिन वो दिन मैं याद करता हूं जब मैं पकड़ता था पैर में, और बहुत दुख होता था मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने इतनी मेहनत की सर, वो हम ही जानते हैं। आज अगर मैंने सचिन सर के सामने भी बॉलिंग की और सचिन सर ने कहा कि आपने ये टर्न कहाँ से सीखी, मैंने कहा सर सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन आप ही हो, मेरे कोच भी आप ही हैं। तो अगर आज मैं किस मुकाम पर हूँ वो आपके ही कारण से सर, बाकी मुझे अपना कुछ भी नहीं है। तो हाँ, सचिन की फैन है, लेकिन आपके फैन सचिन? जी सर, कैसे? सर सचिन सर हमारे कश्मीर में मिलने के लिए स्पेशली हमारे लिए आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि सचिन सर का पहला ट्रिप था कश्मीर आने का, तो वो इससे पहले कभी भी नहीं आए। तो सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर मैं अगर आया वो आपके कारण से आया। और मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलूं और आपके नाम से मैं जर्सी पहनूं, ये मेरे लिए एक ख्वाब है। तो इंशाल्लाह फिर सचिन सर ने मुझे कहा कि आप बम्बई आ सकते हैं, तो हमारा मैच, मैंने कहा शो क्यों नहीं सर। फिर ISPL में मुझे क्या टीम में जो मुझे एंट्री मिली, और फिर सचिन सर ने मुझे हालांकि ओपनिंग में हम ओपनिंग की सचिन सर और मैंने, और जो जर्सी पहनी सचिन सर ने वो मेरी आमिर की जर्सी पहनी, और आमिर के पास जो जर्सी थी वो सचिन सर की थी। और इसे मुझे बहुत एजाज़ की बात थी, और जिसको सचिन सर को गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है।
मैंने सचिन सर को कहा कि सचिन सर आप मुझे कुछ टेक्निक्स के बारे में बताइए, क्योंकि इससे पहले सचिन सर ने मैंने टेक्निक्स के बारे में बताए। तो फिर मेरा कहने का आया कि मैंने कहा सर मुझे आप कुछ टेक्निक्स के बारे में सिखाओ। तो सचिन सर ने मुझे कहा कि आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सचिन सर ने मुझे कहा कि ये लेग स्पिन आप ये फेंकते हैं तो कैसे आप ये करते हैं, तो ज़रा आप ये मुझे गेंद दिखाइए, ये कैसे आप पकड़ते हैं। तो सचिन सर को जैसे मैंने देखा तो सचिन सर ने कहा कि ये तो बिल्कुल आप वैसे आप फेंकते जैसे आप एक प्रॉपर लेग स्पिनर फेंकते हैं। तो जब बॉलिंग के समय आया तो मैंने सचिन से बॉलिंग की, तो जिसमें कि टर्न मुझे ज़्यादा मिलती थी, और उस कारण से फिर सचिन सर ने एक गेंद को मुझे बोला कि आमिर आपने वो लेग जो वाइड है वहाँ डाली आपने, वहाँ से वो टर्न होकर विकेट के ऊपर गई, ये कैसे आप उस ग्रिप आपने कैसे पकड़ी। मैंने कहा सर मैंने उसको ये की फ्लाइट गेंद, मैंने फ्लाइट ज़्यादा की, मैंने सोचा था अगर ये मैं ज़्यादा से इसको टर्न लाऊं। और सचिन सर ने फिर उसके बाद ट्वीट किया कि आप परफेक्ट लेग स्पिनर हो। और सचिन सर के साथ बहुत अच्छी एक कहते हैं ना एक दोस्त के जैसे दोस्त फ्रेंड बातें करते हैं वैसे आज भी करते हैं सर। और मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ सचिन सर को। अच्छा, ये आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज के आप एम्बेसडर बने हैं, जिसके बारे में बता दीजिए। पहले तो मैं तो भूल गया, अच्छी बात जो है वो मैं भूल गया, लेकिन थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने चेयरमैन साहब को, आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और ख़ासकर जो यहाँ के बच्चे हैं उनके साथ मिलाया। और क्योंकि बहुत सारे कश्मीर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तो सभी कश्मीरी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज आर्यन कॉलेज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज खासकर जिस तरीके से उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर हमें घोषित किया गया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर। आप भी बता दीजिए ना, सचिन जी है ना? अंशु कटारिया। हाँ जी, अंशु कटारिया। पहले अपने बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर अंशु कटारिया, चेयरमैन आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अच्छा सर, कैसे देखते हो एम्बेसडर बनाया गया है, क्या करना है? सारा देश साਡਾ सारा यूथ वो सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट का भगवान कहता उन्होंने फैन है। और मैं पिछले कुछ सालों देख रहा कि सचिन जी आमिर के फैन है। और जो मैं आमिर जी का देखता ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ भी कश्मीर में जो जाना पिछले 17 साल तो जा रहे हैं, आर्यन्स भी 17 साल तो काम कर रहा है, बहुत सारे बच्चे उस रीजन तो इन्हों के एरिया बच्चे बड़े आर्यन्स पढ़ते हैं। तो मैं देखता ਸੀ कि बहुत मेहनत करते हैं। और ਅਸੀਂ डिसाइड किया कि इदों ਵੱਡਾ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ਸਾਡੇ देश के यूथ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8 साल की उम्र 'ਚ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ अपने इरादे उन्हें मजबूत रखे। और गरीबी के बावजूद भी सारे इन्होंने जो प्रॉपर्टी से इन्होंने बेची, आपके क्रिकेट का ख्वाब पूरा करने लिए दादी ने मदद की। और उस तो बाद देखो अज सचिन जी कहते कि मैं ISPL की पहली बॉल आमिर तो खिलवानी है। इदों वड्डी इंस्पिरेशन क्योंकि जोड़ा बंदा सचिन जी को इंस्पायर कर गया, जिन्होंने गॉड कहा जाता है, तो इसका की चीज़ है। असीं फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने कॉलेज दिखाया, बच्चे मिलाए, तो इन्हें बड़ी खुशी खुशी साडा जिहड़ा रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। और अज तो आमिर जी जोड़े आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज राजपुरा नियर चंडीगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर।